मेरा दुखड़ा सुनोगे ना तो भाई साहब आप भी रो पड़ोगे। भंडारा चल रहा था, भीतर गया तो हलवा खत्म और बाहर आया तो मेरी दूसरी चप्पल गायब। भाई आज के टाइम में खतरों का खिलाड़ी बस एक वाई है जिसके 10 तो रखे हों और फिर भी पादने का रिस्क ले ले। बड़ी महफिल में वह मेरे गले तक चिपटकी। ओहो हो क्या मजा आया। और चिपटते ही मेरे कान में धीरे तन्यू बोली, भाई साहब आपकी चैन खुल रही है, बंद कर लीजिए। यार बेटा करेक्ट कर गई मेरी दूसरी यार। कभी कभी तो मने ऐसा लगे अब ये सारा लॉकडाउन गलत टाइम पे लग गया। इब लगना चाहिए था सारा रजाई से बाहर आने का मन ही ना करता। भाई आज के टाइम में खतरों का खिलाड़ी बस एक वाई है जिसके 10 तो रखे हों और फिर भी पादने का रिस्क ले ले। जब तुम लोग आना दिन में कोई छोटा बालक सोता होया दिख जा तो भाई तुरंत समझ जाना वह रात में अपनी मम्मी की नींद आराम करने खातिर चार्जिंग पे लगा होया है। भाई आज मैं एक ब्याह में आया हूँ और पूरे ब्याह में चाहे किसी ने टेंशन है तो सिर्फ एक आदमी ने, और वो मेरे पीछे जो बैठा है ना कन्यादान लिखने वाला। भाई सुबह तक पैसे गिनने में बैठा है, कदे तो 5860 बैठ जा, कभी 6234 हो जा। इसके हिसाब ही समझ में ना आ रहा। भाई खाना भी ना खाया बेचारे ने, सब ज्यादा टेंशन में रहे कन्यादान लिखने वाला। चाहे कोई काम कर लियो ब्याह शादी में, कन्यादान मत लिखियो भाई। हाँ एक बार बालक की पप्पी लेते टाइम मेरा निशाना क्या चूक गया साला। उस दिन से लेके आज तक पड़ोसन मना देखते ही बालक ने गोदी से नीचे उतार लिया। जिन छोरियां पे गोबर का तसला तो ढंग से ठाया ना जाता, वह भी डीजे पे यो गाना बजवा रही है। भाई आजकल की छोरियां ऐसी हैं, चाहे भले तो उन पे 56 प्रकार के भोग बनाने आते हो या ना आते हो, पर भाई सेल्फी खींचते टाइम 56 तरह का मुंह जरूर बना लेंगी। कल मैं बस में बैठे सफर कर रहा, बगल वाली सीट पे एक आंटी बैठी और मेरे तो नहीं बोल पड़ी, बेटे कहाँ के हो? मैं बोला आंटी मेरा ब्याह हो गया है, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ा है तो उसके चाहने वाले नहीं बोले हैं गेट वेल सून। इंग्लैंड में जब कोई बीमार पड़े है उसके चाहने वाले नहीं बोलेंगे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। हमारे भारत में जब कोई बीमार पड़ा है तो मेरे ससुर नहीं बोले हैं ओ यही बीमारी था हमारा फूफा मर गया था। भाई मान लो आप आधी रात में खर्राटे मार के सो रहे हो अपने घर में और कोई अचानक से पीछे से आके आपके पैरान पकड़ ले, तो भाई डरने की जरूरत को ना है। वह कोई भूत नहीं बल्कि सरपंच पद का उम्मीदवार भी हो सका है। हाँ इलेक्शन चल रहे हैं, समझ गए? हेलो फ्रेंड्स, मैं क्या करा था ना, अब जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी भंडारा करा दूंगा। भंडारा देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। ये सिंगल लोग भाई टाइगर की तरह होते हैं जनाब, पूरे दिन मेरे दूसरे शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। एक छोरा रोजाना सुबह लेट उठा करा था, एक दिन बाद जल्दी उठ गया। उसे जल्दी उठता देख उसका बापू ने बोला वाह मेरे बेटे वाह मेरे शेर। उसका बेटा कति कलाकार ने बोला बापू ना तेरा बेटा ना तेरा शेर, मैं तो मूतने उठा था अब सोऊंगा फिर। सोरी डार्लिंग सांझ में बंधनी ले गया सोरी डार्लिंग सोरी डार्लिंग। दुल्लू के घर कुछ ज्यादा ही मेहमान आ गए और खाट कम पड़ गई। ए बाबा खाट मांगड़ टीट लागे घर चला गया
और जाते चिल्लाते नहीं बोला टीटला, ओ मेरे ससुरा टीटला। नहीं बोला हाँ क्या बात है, क्यों चिल्लावे है? नहीं बोला यार मेरे घर मेहमान ज्यादा आगे हैं, मना तू 2 खाट दे दे। बोला कैसे दे तू 2 खाट? मेरे द्वारा खुद ही 2 खाट है, एक पर तो मैं और मेरा बापू सोवा है और दूसरे पर मेरी माँ और मेरी घरवाड़ी सोवा है, कैसे दे दूं? नहीं बोला मेरा ससुरा खाट दे चाहे ना दे कोई बात ना, पर मेरे ससुरा सो तो ढंग तो लिया करो। पहले मैं सिंगल था, अकेला तन्हा, फिर मुझे मेरे इस दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दिया, ये बेचारा खुद सिंगल है। वान्यू बोली आज तक तू सिंगल क्यों है? मखा मैडम आज तक यो शेर किसी बांदरी के काबू में नहीं आया। पेट्रोल गया बाढ़ में, ब्रेकिंग न्यूज सुनो। इंदौर में अपनी घरवाली को बस में करने का ताबीज देने वाले बाबा जी की घरवाली अपने पड़ोसी गेल फरार। बाय बाय। एक ताऊ डॉक्टर दौरे चला गया और ताऊ ने देखते ही डॉक्टर ने बोला ताऊ आज मैं तेना ऐसी दवाई दूंगा जिससे तू खा के जवान हो जाएगा। ताऊ बोला भाई ना डॉक्टर ना, मना तो बूढ़ा ही रहने दे, मना जवान ना होना। बोला पर ताऊ क्यों? बोला मेरे ससुरा जब मैं जवान हो गया तो मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। सुन लो रे, ये छोरियां चाहे जितनी मर्जी पानी पूरी वाले पे लाइन मार ले, पर भाई मजाल है बंदा अपनी गिनती नहीं भूलता। और एक घनी ज्यादा मोटी लेडीज, हद तक ज्यादा मोटी लेडीज अपना पेटीकोट धुलाने एक धोबी दौरे पहुंच गई और वह धोबी को ऊपर फेंक के मारते हुए बोली ले भैया मेरा पेटीकोट धोने के कितने पैसे लेगा? एक धोबी ने उसकी तरफ देखा डरते हुए बोला बहन जी, ओ बहन जी हम पेटीकोट धोवे हैं तंबू ना। पूरे 36 के 36 गुण मिलते थे भाई मारे। फिर मेरे ही घर वाले भी आके खातर नाटके नहीं बोले मारा छोरा तो नालायक है, इब के बहू भी उस जैसी नालायक ले आए के हमें। इतिहास गवाह है भाई, आज तक दारू के पैग में कभी मक्खी ही नहीं गिरी। हाँ सुन लो रे कान खोल के, एक गांव में नसबंदी करने वालों की टीम दोबारा से लौट के आ गई। अब गांव में अफरा तफरी मच गई, कोई तो भागे मेरे ससुरा, कोई तो भागे। एक बूढ़ा भागते भागते नहीं बोला मेरा ससुरो कड़क संता पहला ही काट गए, इनके सेटअप बॉक्स भी ले जाओगे। और एक 18 साल की छोरी के 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई। अब कंपनी वालों ने सोचा जब छोरी ने एक साथ जाके बता दी तो खुशी के मारे जान जा सके है उसकी। उन्होंने यो काम एक 60 साल के पापा ने सौंप दिया और बोले बाबा उस छोरी धोरे चाहिए और उसने ऐसे बताइए ताकि वह खुशी बर्दाश्त कर सके। बोला ठीक है बेटा। बाबा चला गया और बेटी तो जाके नहीं बोला बेटी सोच की तेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकल जा तो तू के काम करेगी। 5 करोड़ का नाम सुनते छोरी की आंखें चौड़ी होगी। बोली बाबा बाबा मैं आधे पैसे तना दे दूंगी। बाबा की आंख चौड़ी होगी और बोली बाबा और तो और मैं तेरे कल ब्याह भी कर लूंगी। मेरे ससुरा बाबा ही खुशी तो मर गया। ये दुनिया न जाने कहाँ जा रही है, ये दुनिया न जाने कहाँ जा रही है। लोग खुद ही बात के कह रहे हैं बदबू कहाँ से आ रही है। ओ बाप घर में बैठा अखबार पढ़ रहा और बेटे ने स्कूल जाता देखने बोला सुन बेटे इस साल चाहे तू पास हुई हो या फेल मैं फिर भी तना एक नई बाइक दिला दूंगा। बेटा खुशी के मारा चौड़ा हो गया। ने बोला बापू वाह बापू आप कितने प्यारे हो बापू। ने बोला प्यारा व्यारा कुछ ना, जब पास हो गया तो कॉलेज जाने के लिए
और जब फेल होया तो मेरे दूसरा दूध बेचने के लिए। जंगल में एक कुएं पर एक आदमी बगैर कपड़ों के नहा रहा था। एबू से नहाता देख कुएं के चारों ओर जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो गए और उस आदमी ने देख के जोर जोर से हंसने लगे। वह आदमी पानी सर पे डालता, जानवर और जोर से हंसते। वह परेशान होकर बालू तक पूछ बैठा, रे बालू मेरे दूसरा नहीं पता तू मैंने देख के हंस क्यों रहा है जब मैं नहा रहा हूं तो। बालू और जोर जोर से हंसते उन्हें बोला, रे कमीन हम न्यू हंस रहे हैं, हम सब की पूंछ पीछे के है, पर मेरे दूसरा तेरी पूंछ क्यों आगे है। न जाने कैसे ये छोरियां इतनी टाइट जींस पहनने में भला यार। यहाँ तो साला उतारते टाइम कच्छा भी साथ में उतर जाता है। भाई एक गांव में एक 60 साल का बूढ़ा अपनी ही 55 साल की बुढ़िया की गैल में हर साल नया ब्याह कर लेता और ऐसा वह पिछले 25 सालों तक लगातार करता चला आ रहा था। ढोल नगाड़े बजवाता, दावत देता, पूरे गांव का न्योता देता और बढ़िया मजे उड़ाता। 26वीं बार वह जैसे ही शादी की तैयारी कर रहा, एक गांव का आदमी पूछ बैठा रहता हूँ, न्यू बता, बुरा न माने तो एक बात पूछूं। बोला हाँ पूछ। बोला ताऊ न्यू बता, तू हर साल अपनी ही बुढ़िया की गैल में नया ब्याह क्यों करा है। बोला बेटे बड़े मजा आवे है और सबसे ज्यादा गढ़ा मजा तो मैंने तब आवे है जब फेरों के टाइम पे पंडित जी न्यू बोले लड़के को बुलाइए। आज सुबह ते ही क्लास में एक छोरी हल्ला मचा रही है, मेरे 1000 रुपए चोरी हो गए, मेरे 1000 रुपए चोरी हो गए। और भाई मैं सुबह तक 4 दफा गिन चुका हूँ, 800 ही है।